बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं HPLC। HPLC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बाकी टेक्निक्स की तरह ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही वाइडली यूज़ होने वाली टेक्निक है। HPLC को HPLC क्यों कहा जाता है? इसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है? HPLC का बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। डियर स्टूडेंट्स, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली टेक्निक है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC एक कॉमनली एनालिटिकल टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है किसी भी सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स की सेपरेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी क्वांटिफिकेशन के उन कंपोनेंट्स की सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन हो सकती है, ये सब फाइंड करने के लिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। अगर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री देखी जाए तो ये बिल्कुल कोई न्यू टेक्निक नहीं है, बल्कि 1960 में लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कुछ मॉडिफिकेशंस की गई। वहाँ पे हाई प्रेशर को अप्लाई किया गया सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए और तब इसका नाम HPLC पड़ा। मींस यहाँ पर जस्ट हाई प्रेशर की मॉडिफिकेशंस की गई हैं कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में और इसका नाम कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दे दिया गया। सो अगर आपसे कोई पूछे कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी or commonly known as the HPLC is an analytical technique used to separate, identify or quantify each components in a mixture. दिस इज़ जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर आपसे कोई पूछे कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करती है किसी भी मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स की सेपरेशन, उनकी क्वांटिफिकेशन या फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि द मिक्सचर सेपरेटेड यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जैसे हम सिंपली कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया था, तो उसी का जो सेम प्रोसीजर है ये वही प्रोसीजर यूज़ करती है। अगर आपसे कोई इसकी हिस्ट्री पूछता है तो आप बताएं कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कोई न्यू टेक्निक नहीं है, बल्कि ये कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की मॉडिफाइड फॉर्म है। 1960 में कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में कुछ मॉडिफिकेशंस की गई। वहाँ पे सूटेबल प्रेशर को यूज़ किया गया और लिक्विड ग्लास कॉलम्स को यूज़ किया गया सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए। सो नाउ HPLC इज दस बेसिकली अ हाईली इम्प्रूव फॉर्म ऑफ कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इंस्टेड ऑफ सॉल्वेंट बीइंग अलाउड to drip through a column under gravity, it is forced through under high pressure of up to 400 atmospheres, means 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक या फिर उससे ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई किया जाता है कॉलम में, ताकि हम अपने जो मिक्सर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सेपरेशन करवाएं। सो लेट्स वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक. After a short break, we will discuss the principle of high performance liquid chromatography. Welcome back, my dear students. Let's start the principle of high performance liquid chromatography. The purification takes place in a separation column between a stationary and mobile phase. Dear students, यहाँ पर जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन का प्रोसेस होता है, कॉलम में ही सेपरेशन का प्रोसेस होना होता है, लेकिन वो किसके दरमियान होता है? मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के दरमियान होता है। जैसे कि हमारे बाकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स थी, वहाँ पर भी सेपरेशन का प्रोसेस हमारी मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के दरमियान होता था। तो अब हम देखने जा रहे हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज़ यूज़ की जाती है, स्टेशनरी फेज़ एक ग्रैनुलर मटेरियल होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पोरस होते हैं, मींस उनमें लिटिल पोर्स होते हैं, और इस पोरस मटेरियल को, इस ग्रैनुलर मटेरियल को कॉलम के अंदर फिल कर दिया जाता है। मींस कॉलम को इस ग्रैनुलर मटेरियल के साथ पैक कर दिया जाता है। ठीक हो गया।
अब हम देखते हैं अपनी मोबाइल फेज़। तो मोबाइल फेज़ में यहाँ पर क्या होता है, मोबाइल फेज़ में जो है ये हमारा सॉल्वेंट होता है, जिससे हाई प्रेशर की फोर्स अप्लाई करके कॉलम से पास करवाया जाता है, सेपरेशन कॉलम से इसे पास करवाया जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा सैंपल होता है उसे इंजेक्शन के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी में लास्ट टाइम हम गैस क्रोमेटोग्राफी देख चुके हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में हमने इंजेक्टर देखा था और उस इंजेक्टर में किस तरह से हमारा जो सैंपल था उसे कॉलम में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। तो ये चीज़ें तो आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है। यहाँ पर चूँकि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें कुछ चेंजेस होंगी। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो हमारी लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी थी उसकी ये मॉडिफाइड फॉर्म है ना। तो मॉडिफाइड फॉर्म है मीन्स यहाँ पर पंप को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये पंप क्या करता है, ये हमारे सॉल्वेंट हमारे सैंपल को हाई प्रेशर प्रोवाइड करता है और इस प्रेशर से हमारे जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं उनकी सेपरेशन पॉसिबल होती है इन द कॉलम। Subsequently, the individual components of the sample migrate through a column at different rate because they are retained to varying degree by interaction with the stationary phase. हर जो हमारा सैंपल का कंपोनेंट होता है उसका डिफरेंट रेट होता है माइग्रेट करने का। सेम वही चीज़ जो कि हम पीछे कॉलम क्रोमेटोग्राफी या फिर हम अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर कंपोनेंट का माइग्रेशन रेट डिफरेंट होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी में ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा आप एक चीज़ समझ लें। इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कि जो हमारी मोबाइल फेज़ होती है उसमें 10% ओनली 10% हमारा सोल्यूट जो है वो मिक्सड होता है, ठीक है। बाकी 90% क्या होता है, वाटर होता है। 10% सोल्यूट और 90% वाटर जो है वो मिक्सड होते हैं और ये हमारी मोबाइल फेज़ इसे फ़्लो करवाया जाता है स्टेशनरी फेज़ से। अब जो मोबाइल फेज़ है इसमें मौजूद कंपोनेंट्स की नेचर होती है हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, जबकि जो हमारी स्टेशनरी फेज़ है ये वाटर रिप्लेनेंट होती है मीन्स ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स जो कि हाईली प्रेशर इन पर हाई प्रेशर अप्लाई किया गया है पंप की हेल्प से, तो ये क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स क्या करेंगे सब अपने स्टेशनरी फेज़ के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे और वो इजीली क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे कॉलम से। अब बारी आती है हमारे उन कंपोनेंट्स की जो कि बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं अपने कॉलम से, मींस वो वहाँ पर स्टेशनरी फेज़ के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट्स भी हाइड्रोफोबिक हैं, दैट्स वाई दे आर मेकिंग द बॉन्ड विद द स्टेशनरी फेज़। अब इन कंपोनेंट्स की सेपरेशन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे इन ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये दोबारा से हाइड्रोफिलिक नेचर के हो जाएंगे और इनकी सेपरेशन इस तरह से पॉसिबल होगी। सो जो बेसिक हमारा पॉइंट होता है वो यही कॉलम होता है, इसी कॉलम में से सेपरेशन करवाई जाती है। अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझना होती है वो यही होती है कि किस तरह से मोबाइल फेज़ को स्टेशनरी फेज़ से गुजारना है और हमारा जो कॉलम है वो किस चीज़ से पैक्ड होना चाहिए, ठीक हो गया। तो यही चीज़ होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी क्रोमेटोग्राफी में। मीन्स कोई भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी ले लें आप, तो यहाँ पर हम HPLC देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह का सैंपल यूज़ करना है और उस सैंपल के लिए हमें कौन से टाइप की स्टेशनरी फेज़ यूज़ करना पड़ेगी। ये सब जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया ये होती है हमारी जो कॉलम सॉरी HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ये जो नॉर्मल फेज़ होती है। अगर हम इसकी रिवर्स फेज़ देखें तो रिवर्स फेज़ में कुछ ये सारा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा उलट जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो हमारा मोबाइल फेज़ होगा वो क्या होगा, उसकी जो नेचर है वो हम यूज़ करेंगे हाइड्रोफोबिक और जो हमारा स्टेशनरी फेज़ होगा उसकी जो नेचर होगी वो
हाइड्रोफिलिक होगी। तो इस तरह से नॉर्मल फेज़ और रिवर्स फेज़ जो है HPLC में होती है। और ये था हमारी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो माइग्रेटेड कंपोनेंट्स हैं ये हाई प्रेशर के साथ जाते हैं हमारे डिटेक्टर तक। डिटेक्टर क्या करता है, उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन हमें तो ये आइडेंटिफिकेशन हम अपनी आइज़ से नहीं देख पाते। इस डिटेक्टर को हमने सॉफ्टवेयर की हेल्प से सिस्टम के साथ कनेक्ट किया होता है और सिस्टम में हमें रीडिंग्स मिल रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल था हमारी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन उससे पहले हम छोटा सा ब्रेक लेंगे ताकि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। So just a few minute break. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पढ़ा आपको उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम का जो कंपोनेंट है दैट इज़ द पंप। यू नो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी कुछ लम्हों पहले मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी थी उसे मॉडिफाई किया गया इन 1960। और उसमें किस चीज़ की मॉडिफिकेशन की गई, वहाँ पर कुछ ग्लास कॉलम्स को यूज़ किया गया और हाई प्रेशर प्रोवाइड करने वाले पंप्स को यूज़ किया गया। सो पंप इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा पंप होता है इसका बहुत अहम किरदार होता है। इस पंप को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में सबसे अपर पोजीशन पर रखा जाता है। और इसका जो बेसिक मकसद होता है, जो इसका बेसिक पर्पस होता है, वो ये होता है कि हमारे मोबाइल फेज़ में मौजूद कंपोनेंट्स जो हैं, जो हमारा इल्यूजेंट है उसको क्या करना, उसके फ्लो जनरेट करना, उससे आगे फ्लो होने में उसकी हेल्प करना बाय प्रोड्यूसिंग द हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर जनरेशन इज अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ पंप बिसाइड विच इट वुड आल्सो बी एबल टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट प्रेशर एट एनी कंडीशन एंड कंट्रोलेबल रिप्रोड्यूसिबल फ्लो रेट। जो ये प्रेशर प्रोड्यूस करता है वो कंट्रोलेबल होता है। यू नो डियर स्टूडेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स हम देखेंगे आगे, कुछ कंपोनेंट्स क्या होंगे, उन्हें जैसे कि हमने बेसिक प्रिंसिपल में भी देखा कि कुछ कंपोनेंट्स को फ्लो करने के लिए लो प्रेशर की ज़रूरत थी। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे नॉन पोलर कंपोनेंट्स थे, सैंपल के नॉन पोलर कंपोनेंट्स थे जिन्होंने किसी भी किस्म की बॉन्डिंग नहीं की थी हमारी स्टेशनरी फेस के साथ, तो उन्हें बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कंपोनेंट्स जो कि हमारे कॉलम में रह गए थे और बहुत ही स्लो मूवमेंट शो कर रहे थे, तो उनके फ़्लो के लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये क्या होता है कि हमारा पंप जो है ये कंट्रोलेबल प्रेशर प्रोड्यूस करता है। इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पंप का बेसिक पर्पस होता है। मोस्ट पंप्स यूज इन करंट लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम generate the flow by back and forth motion of motor, drive and piston. Because of this piston motion, it produces pulses. Let's see how pump work in high performance liquid chromatographic system. So this was the first and the most important component of high performance liquid chromatographic system. Now we will discuss the injector. This is also an important component of high performance liquid chromatographic system. Dear students, पंप के बाद जो सेकंड कंपोनेंट आता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम का, दैट इज़ द इंजेक्टर। तो क्या होता है कि मोबाइल फेज़ के साथ हमने अपने सैंपल को भी फ्लो करवाना होता है। जैसे ही मोबाइल फेज़ का जो इल्यूएंट है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें हम अपने सैंपल को इंजेक्ट करवाते हैं। सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए सिरिंज जो है या इंजेक्शंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज इंजेक्शन मेथड इज़ बेस्ड ऑन सैम्पलिंग लूप्स। The use of auto-sampler system is also widely used that allow the repeated injections in a set of scheduled timing. So let's see how injector work in high-performance liquid chromatographic system.
So now discuss the third and the most important component of high performance liquid chromatographic system where the separation of the components takes place, that is the column. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने एक पीछे गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो देखी, उसके अलावा हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को सेपरेटली देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप चैनल पे जाएं और वहाँ से मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी है क्रोमेटोग्राफीज़ पे, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पे, तो वहाँ से आपने जो भी वीडियो मिस की है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉलम। डियर स्टूडेंट्स, कॉलम जो है सेपरेशन का प्रोसेस कॉलम में ही होता है। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में जो आजकल वाइडली यूज़ किए जाने वाले कॉलम हैं वो स्टेनलेस स्टील से मिलकर बने होते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लास कॉलम। पहले ग्लास कॉलम्स को यूज़ किया जाता था, लेकिन नाउ इन दीज डेज वी आर यूजिंग द स्टेनलेस स्टील कॉलम्स। द सेपरेशन इज़ परफॉर्म इनसाइड द कॉलम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे सेपरेशंस होती हैं वो सारी की सारी कॉलम के अंदर होती हैं। हमारे कॉलम को पैक कर दिया जाता है स्टेशनरी फेस के साथ। यहाँ हम जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो कोई भी ग्रैनुलर मटेरियल होता है जिसमें सर्टन पोर्स होते हैं, जो कि हम पीछे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर कॉलम की पैकिंग के लिए सिलिका जेल और पॉलीमर जेल जो है, या फिर कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के जो हैं कंपोनेंट्स, उनसे क्या किया जाता है, अपने कॉलम को फिल कर दिया जाता है एज अ स्टेशनरी फेज। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट कॉलम हाउसिंग is made up of stainless steel, since stainless steel is tolerant toward the large variety of solvent। stainless steel का जो ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें, जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि वो लार्ज वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट को बेयर कर सकता है, क्योंकि कुछ जो हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेबल होते हैं या फिर वो ग्लास के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील के कॉलम्स यूज़ करेंगे तो वो इस तरह का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा और हमारी जो सेपरेशंस होंगी वो पॉसिबल हो पाएंगी और हमें उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो क्या होता है कॉलम में, डियर स्टूडेंट्स, कॉलम में यही होता है कि स्टेशनरी फेस को पहले फिल कर दिया जाता है, उसके अपने कॉलम को पैक कर दिया जाता है स्टेशनरी फेस के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के कोई भी जो सॉल्वेंट्स हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। उसके अलावा उसमें से क्या करें, उस स्टेशनरी फेस से मोबाइल फेस को फ्लो करवाया जाता है। अब होता क्या है कि वो कंपोनेंट्स देखें, दो तरह की हमारी सेपरेशंस होती हैं। एक नॉर्मल फेज़ होती है जो कि हम अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरी होती है रिवर्स फेज़। तो नॉर्मल फेज़ में क्या होता है कि जो हमारे मोबाइल फेज़ होती है, मोबाइल फेज़ वो होती है थोड़ी हाइड्रोफिलिक नेचर की, और जो हमारी स्टेशनरी फेज़ होती है जिससे हमारा कॉलम पैक्ड होता है वो उसकी जो नेचर होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। तो दोनों क्या हुए, एक दूसरे से ऑपोजिट हुए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि इनके आपस में बॉन्डिंग नहीं होती और सेपरेशन पॉसिबल हो सकती है। हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाई प्रेशर सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स की माइग्रेशन करवाई जाती है। अब ये माइग्रेटेड कंपोनेंट्स कहाँ जाते हैं, डिटेक्टर के पास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ आर कॉलम्स वर्क इन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। So this was the column and we have discussed about the working of the column, how column helps us to get the desired separations. Now we will see the detector. This is also an important component of high performance liquid chromatographic system. Dear students, जो हमारे सैम्पल के components डिफरेंट रेट के साथ, मुख्तलिफ स्पीड के साथ माइग्रेट होकर, अब उन्होंने किसी ना किसी जगह पर तो जाना होता है ना, तो वो जाते हैं डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर जो है वो कॉलम के साथ अटैच होता है। डिटेक्टर क्या करता है, इन कंपोनेंट्स का रेट चेक करता है कि ये कितनी स्पीड के साथ आए हैं, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी चेक करता है और ये चेक करता है कि जो आने वाला कंपोनेंट था वो कौन सा कंपोनेंट था। मींस आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो हमारा डिटेक्टर करता है, सेपरेशन का प्रोसेस करता है हमारा कॉलम। मुख्तलिफ सैंपल में मौजूद मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की सेपरेशन पॉसिबल होती है
कॉलम क्या करता है, माइग्रेशन रेट जो है वो उसकी डिफरेंसेस पर सैम्पल के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देता है। अब ये सेपरेटेड कंपोनेंट मुख्तलिफ माइग्रेशन रेट से, मुख्तलिफ फ्लोइंग रेट से क्या करते हैं, डिटेक्टर तक पहुंचते हैं और डिटेक्टर आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। तो डियर स्टूडेंट्स, डिटेक्टर जो है ये क्या होता है, अब यहाँ पर हम तो नहीं देख सकते कि कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, ये किस तरह से आइडेंटिफिकेशन हुई। तो ये क्या करता है, डिटेक्टर हमारा कनेक्टेड होता है सॉफ्टवेयर की हेल्प से सिस्टम के साथ, मींस कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर पर हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। अब वो कंपोनेंट्स जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आए, फास्टली मूव हुए, बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी के साथ आकर डिटेक्टर से अटैच हुए, तो उनकी जो पीक्स होंगी वो बहुत ज़्यादा शार्प पीक्स होंगी, बड़े तेज़ी के साथ आए थे, है ना। इन्होंने कहा अरे पीछे से तो क्या धक्के मिल रहे हैं, इतना बड़ा प्रेशर है, हमें तो यहाँ से जल्दी से मूव आउट हो जाना चाहिए, है ना। तो ये तो आ गए जल्दी, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सिस्टम है वो शार्प पीक्स शो करेगा, और वो कंपोनेंट्स जिन्हें ज़रा टाइम लगा, जो थोड़ी मोटी तबीयत के थे, मीन्स थोड़े हेल्दी थे, उन्हें मूव होने में टाइम लगा। असल में डियर स्टूडेंट्स, वो ये कंपोनेंट्स होते कौन से हैं जो टाइम लेते हैं, ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो, जैसे नॉर्मल फेज़ में हमने देखा कि हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज़ थी, तो सैंपल में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो भी हाइड्रोफोबिक नेचर शो करते हैं। तो होता क्या है कि ये कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टेशनरी फेज़ के साथ बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग करने शुरू कर देते हैं, उनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इनकी सेपरेशन थोड़ी सी, इनका जो माइग्रेशन रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है। तो माइग्रेशन के रेट को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन कंपोनेंट्स की सेपरेशन हम कैसे पॉसिबल बना सकते हैं, तो इसके लिए एक फैक्टर होता है जिसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या होता है कि यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है, सैंपल जो है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है। आपको पता है जो हमारी मोबाइल फेज़ होती है उसमें तकरीबन 90% होता है वाटर और 10% हमारा होता है सैंपल जिसकी हमने सेपरेशन करनी होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते जाते हैं और सैंपल के कंपोनेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ बढ़ाते चले जाते हैं। कोई भी जो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हमारे सैंपल के वो कंपोनेंट्स जो कि रिएक्ट करके पड़े हुए थे स्टेशनरी फेज़ के साथ, वो आने वाले जो पीछे से हमने और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा कि वो उनके साथ मिलकर सैंपल से मूव आउट हो जाएंगे। लेकिन इन कंपोनेंट्स को ज़्यादा टाइम लगा कॉलम को छोड़ने में, इनका फ्लो रेट थोड़ा स्लो था, माइग्रेशन रेट स्लो था, तो इनकी जो पीक्स आएंगी हमारे सिस्टम पर वो ब्रॉड पीक्स होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन का प्रोसेस करते हैं। डिटेक्टर इन कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करता है और फिर डिटेक्टर क्या है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारे सिस्टम के साथ ज्वाइन होता है, जुड़ा होता है। तो वहाँ पर हमारे सिस्टम जो है वो पीक्स की हेल्प से हमें रिज़ल्ट शो कर रहा होता है। नाउ आई थिंक वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आई थिंक हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि तमाम का तमाम जो मटेरियल है वो एक ही टाइम में हम डिस्कस कर लें, ताकि हमें ज़्यादा वीडियोस ना बनानी पड़े और आपका टाइम भी बच जाएगा। एक ही वीडियो में आप सारा कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। Welcome back, dear students. Now we will discuss about some numerous parts of the high performance liquid chromatographic system. These are also very important and play a very important role in high performance liquid chromatographic system. The first one is the degasser. ये क्या करता है, जब हमारे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस हो रहा होता है, सेपरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो वहाँ पर कुछ जो गैसेस होती हैं वो मौजूद होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह। ये गैसेस क्या करती हैं, ये हमारे प्रोसेस में नॉइज़ क्रिएट करती हैं। तो ऐसी गैसेस को सेपरेट करने के लिए, उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए डीगैसर्स को यूज़ किया जाता है। डीगैसर क्या करता है, ये कुछ पॉलीमर मेम्ब्रेन ट्यूब को यूज़ करता है इन नॉइज़ क्रिएट करने वाली गैसेस को रिमूव करने के लिए। ये जो हमारी न्यूमरस पॉलीमर मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनमें कुछ पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, इन एक्स्ट्रा जो गैसेस अंदर जो नॉइज़ क्रिएट कर रही होती हैं,
इनको फ्लो आउट करवाता है, उन्हें बाहर जाने देता है, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारा लिक्विड अंदर मौजूद है कॉलम में, उनको ये प्रोटेक्ट रखती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ द कॉलम हीटर। कॉलम हीटर क्या होता है? हमारा जो कॉलम होता है, इसके आउटर सरफेस में, मतलब कॉलम को कॉलम हीटर में रखा जाता है, या इसे कॉलम ओवन भी कहते हैं। इसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। इसके अलावा ये कॉलम हीटर या कॉलम ओवन हम गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में भी डिस्कस कर चुके हैं। So this was the instrumentation of high performance liquid chromatographic system. I think just friends, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। वैसे मैं नॉर्मल फेज़ और रिवर्स फेज़ के बारे में आपको अंदर ही कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस और इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।